दादा भगवान, गीता भगवान, अम्मा जी का करोड़ों करोड़ों नमन है, करोड़ों करोड़ों दंडवत प्रणाम है। हम गृहस्थ में कैसे रहें या संसार में कैसे रहें, तो पहली पॉइंट है कि अपने कर्मों द्वारा भगवान का पूजन करके रहें। अपने कर्मों द्वारा भगवान का पूजन करके रहें। एक होता है कर्म, एक होती है सेवा और एक होती है पूजा। तो कर्म तो जैसे हम ऑर्डिनरी सब लोग घर में करते हैं, दुकान पे करते हैं, भाई अपना बिजनेस कर रहे हैं, घर में करते हैं, भाई काम करना है, सबको प्रसाद बनाना है सबके लिए, तो एक कर्म हो रहा है। और एक होती है पूजा। पूजा क्या होती है? उसी कर्म में जब हम भगवत भाव डाल देते हैं। किसकी सेवा हो रही है? भगवान की। तो इसमें क्या है? सिर्फ भाव का चेंज है कि सेवा किसकी हो रही है? भगवान की। तो भगवान की सेवा मानकर जब कर्म होता है तो उसमें एक प्रेम आ जाता है, उसमें भगवत भाव आ जाता है, और उसमें एक हम भगवान से कनेक्ट हो जाते हैं। हम भगवान से कनेक्ट हो जाते हैं कि भगवान जो भी कर्म हो रहा है वो किसके लिए हो रहा है? आपके लिए हो रहा है, आपके लिए कर रहे हैं। इस भाव से कर्म को करें। तो ये हो गई किसके लिए? गृहस्थ के लिए, कि जो भी सेवा हो रही है, जो भी कर्म हो रहा है, वो भगवत भाव से करें, अपने कर्मों द्वारा भगवान का पूजन करें। फिर दूसरी पॉइंट आती है कि सब कुछ भगवान का माने। हम गृहस्थ में कैसे रहते हैं? अपना मान के या भगवान का मान के? अपना मान के, सब कुछ मेरा है। कैसे रहना है गृहस्थ में? सब कुछ भगवान का मान के। मैं किसका हूँ? मैं किसका हूँ? घर किसका है? हम क्या कहते हैं, किसका है घर? मेरा। घर किसका है? भगवान का। फिर किसके लिए कर्म करते हैं? भगवान के लिए। जो भी कर्म हो रहा है वो किसके लिए? भगवान के लिए। फिर जो प्रसाद हमको मिला है धन के रूप में, भोजन के रूप में जो प्रसाद बन रहा है, तो अपने भगवान ने जो दिया है वो तो भगवान अपने कर्म भगवान को अर्पण कर रहे हैं, और भगवान ने जो प्रसाद दिया है वो स्वयं भी पाते हैं, और उनके दिए प्रसाद से उनके जनों की सेवा करते हैं। तो मैं भगवान का, घर बिजनेस भगवान का, भगवान के लिए कर्म होते हैं, भगवान का दिया प्रसाद पाते हैं, और भगवान के दिए प्रसाद से भगवान के जनों की सेवा करते हैं। इसको कहते हैं पंचामृत। क्या कहते हैं इसको? पंचामृत। ये पंचामृत है। पंचामृत पीते हैं ना, जब वो कथा कराते हैं तो पंचामृत देते हैं, तो ये पंचामृत है। तो पंचामृत हम सब कुछ भगवान का माने, हम अपना मान के बैठ जाते हैं। मेरा मेरा कहकर हम मैले हो गए। तो मेरा मेरा ना कर बावरे, खाली दोनों हाथ। तो मेरा मेरा कहकर एक दिन हम संसार से चले जाते हैं और हमारे दोनों हाथ खाली होते हैं। तो मेरा मेरा ना कहें, मेरा कुछ है नहीं यहाँ संसार, सब भगवान का है। अंदर में बार बार पक्का करें, सब भगवान का है। बार बार अपने से कहें, मेरा नहीं, भगवान का है। फिर आता है हर हाल में प्रसन्न रहें। जब हमारे मन की होती है, प्रॉफिट होता है, मान होता है हमारा, हमें सब कुछ मिलता है, तो हम खुश होते हैं। ठीक है ना? सब कुछ अनुकूल हो रहा है। जब दुख आता है, तकलीफ़ आती है, बीमारी आती है, थोड़ा लॉस होता है, थोड़ी परेशानी आती है, तो दुखी होते हैं या नहीं? दुखी होते हैं। तो हर हाल में प्रसन्न रहना गृहस्थ का तप है। भगवान ने कहा मन का तप है, हर हाल में प्रसन्न रहना। ऑलवेज बी हैप्पी इन ऑल सर्कमस्टांसेस। सुख में, दुख में, हानि में, लाभ में, जीवन में, मरण में, हर हाल में खुश रहना। क्यों? अच्छा एक बात बताइए, माँ कभी अपने बच्चे को दुख देती है? नहीं।
तो भगवान हमारी माँ नहीं है? जन्मों जन्मों की माँ है या नहीं? ये जो हमको माँ मिली है तो एक जन्म की होती है, वो तो जन्मों जन्मों की माँ है। तो वो जो हमारे लिए कर रहे हैं वो बेस्ट है, इट इज़ द बेस्ट। हमें नहीं पता, माँ बच्चे को नहलाती है तो बच्चे को लगता है कि क्यों नहला रही है माँ मुझे, उसको अच्छा नहीं लगता नहाना। माँ जब खाना खिलाती है कहता है मुझे नहीं खाना, मुझे टॉफ़ी बिस्कुट दो, मुझे चॉकलेट दो, मुझे आइसक्रीम दो, मुझे खाना नहीं खाना। पर माँ खाना खिलाती है और बच्चे को टॉफ़ी चॉकलेट आइसक्रीम चाहिए। तो भगवान भी हमारी जन्मों जन्मों की माँ है। वो हमें सुख दें, दुख दें, हानि दें, लाभ दें, हमें मान दें, अपमान दें, जो वो हमें दे रहे हैं, इट इज़ द बेस्ट फॉर मी। तो हर हाल में प्रसन्न रहना और हर हाल में शुक्राना मानना ये गृहस्थ का धर्म है, और मन का तप है प्रसन्न रहना। तो आप कहेंगे हम तो हमेशा खुश रहते हैं, ऐसा नहीं है, मूड ऑफ भी हो जाता है। तो नो मूड ऑफ, ठीक है? सब लोग ठीक है? नो मूड ऑफ। तो किसी बात में हम मूड ऑफ अपना ना करें, मन खराब ना करें, सब ठीक है, सब बढ़िया है। भगवान का हर विधान मंगलमय है, जो वो कर रहे हैं, जो वो करेंगे, सब बढ़िया होगा। तो वो अपना मूड ऑफ ही नहीं करता है। भगवान कृष्ण का जब पहचान बताई, काल यवन जब लड़ने आया था तो उसने नारद जी से कहा कि भाई हाँ, तो मुझे कोई लड़ने के लिए बताओ, मेरे को लड़ने का मन कर रहा है। तो उसने कहा भाई मुझे तो कोई नहीं पता। तो बोले मैं तुमसे लड़ूंगा। बोला मैं कैसे छुड़ाऊँ इसे अपना पीछा। तो उन्होंने कहा कि अच्छा देखो वहाँ पे ऐसे ऐसे भगवान कृष्ण है, श्री कृष्ण है, उनसे जाके लड़ लो। बोले क्या पहचान है? बोले पीताम्बर पहनता है, सांवला सांवला है, और है मोर मुकुट लगाता है। तो बोले सबसे बड़ी पहचान है मुस्कुराता रहता है। तो वो गए, बोले ये कोई योद्धा है? ये तो सब पहचान करी उसने, हाँ पीताम्बर पहना है, मोर मुकुट लगाए है। मुकुट तो नहीं लगाया था युद्ध के मैदान में, पर सब कुछ है। बोले हाँ मुस्कुरा भी रहा है, पर ये तो योद्धा सा लग ही नहीं रहा। तो उन्होंने चाहे द्वारका डूब गई तब भी वो मुस्कुरा रहे थे, चाहे उन्होंने कुछ भी करा वो हमेशा हर हाल में मुस्कुराते रहे। तो मुस्कुराते रहना, हर हाल में प्रसन्न रहना, ये एक बहुत बड़ी तप है। हम सोचते हैं खाली ऐसे बैठ जाना ये तप है। भगवान ने गीता में कहा कि मेरा भक्त हर हाल में प्रसन्न रहता। भगवान ने अपने जीवन से दिखाया कि वो हर हाल में प्रसन्न रहे। भगवान का स्मरण करे और उनका नाम लेते रहे, हे नाथ आपको न भूलो। भगवान सबसे ज़्यादा खुश होते हैं उनको याद करने से, उनका नाम लेने से। नाम तो खैर युग धर्म है, आपको अभी इसको लेते हैं। भगवान सबसे ज़्यादा प्रसन्न होते हैं उनको याद करने से, उन्हें याद करें। हे नाथ मैं आपका हूँ, आप मेरे हैं। हे नाथ मैं आपको कभी भूलूँ नहीं। तो भगवान को कभी भी भूलना नहीं है, वो मेरे हैं, मैं उनका हूँ। अच्छा आप बताइए कौन आपके साथ हमेशा रहता है? नींद में, हर जगह, हर समय, हर काल में, हर हाल में, हर माल में, हर चाल में, हर ढाल में कौन आपके साथ रहता है? भगवान ही रहते। हर समय हर जगह कोई आपके साथ रहता है? बताइए रहता है? नहीं रहता, रह ही नहीं सकता, नॉट पॉसिबल। भगवान ही साथ रहते हैं। तो जो अच्छा शरीर हमारे कहने में चलता है, हम कहते हैं शरीर हमारा है, शरीर हमारे कहने में चलता है, हम कहते हैं हमेशा स्वस्थ रहे, कभी बुजुर्ग ना हो, हमेशा यंग रहे, एवर यंग, इसकी उम्र ना बढ़े, ये भी हमारे कहने में नहीं चलता। तो आप कहेंगे क्या भगवान हमारे कहने में चलते हैं? तो भगवान भक्त के कहने में चलते हैं।
भगवान ने कहा मैं भक्तन को दास, भगत मेरे मुकुटमणि। भगवान ने यहाँ तक कह दिया श्रीमद् भागवत में कि मैं अपने भक्तों के पीछे पीछे घूमता हूँ। जो मेरे भक्त हैं, जो कि मेरे लिए मुझे हर समय याद करते हैं, मेरे लिए नाचते हैं, गाते हैं, सब कुछ मेरे लिए करते हैं, तो मैं उनके पीछे पीछे घूमता हूँ कि उनकी चरण धूलि मुझे मिल जाए। इतना प्रेम करते हैं भक्तों को। और दुनिया में तो बताया कि इसके लिए बोला कि भगवान को कभी भूलो नहीं, क्योंकि मनुष्य जन्म का लक्ष्य भी भगवान को याद करना है। देखिए समय हमें इतना कीमती मिला है, समय से ज़्यादा कीमती पैसा ज़्यादा कीमती है और टाइम ज़्यादा कीमती है? बोलिए, मनी इज़ मोर इम्पोर्टेंट और टाइम? टाइम देके आप पैसा खरीद सकते हैं, ठीक है, टाइम देकर आप विद्वान बन सकते हैं, टाइम देकर आप बलवान बन सकते हैं, टाइम देके आप सब कुछ कर सकते हैं, ठीक है ना। पर उस टाइम को हम कहाँ लगा रहे? अच्छा, जो चीज़ हमने कमाई, जो चीज़ हमने अर्न करी, तो याद करें कि क्या वो हमारे साथ अंत में जाएगी? कभी कभी विचार करने चाहिए। सत्संग है विचार। सत्संग क्या है? विचार। तो जो हम कमा रहे हैं, मानिए मैंने 60 करोड़ रुपया, 100 करोड़ रुपया अपने जीवन में कमाया, ठीक है, इट इज़ अ बिग अमाउंट, काफ़ी बड़ा अमाउंट है। हमने 100 करोड़ रुपया अपने जीवन में कमाया। अब हम जब हमारा अंत समय आएगा तो वो हमें 100 दिन देगा। हमने 100 करोड़ रुपया दे दिया, हमें 100 दिन दे दो, मिलेंगे? 100 मिनट, 100 सेकंड, कुछ भी नहीं मिले। तो हमारे साथ चलेगा? कुछ भी नहीं चलेगा। पर अगर हमने भगवान का नाम लिया होगा तो वो हमारे साथ चलेगा? चलेगा। तो नाम को युग धर्म कहते हैं। युग धर्म कैसे? कलयुग नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे पारा। सबसे इजी है। जो लोग, कुछ लोग हमारे सत्संग में नहीं भी हैं, तो वो लोग क्या करें? राम 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 करते रहे। ज़्यादा बड़ा कुछ नहीं करना। भगवान का नाम लेने से भगवान खुश हो जाते हैं। अब जहाँ भगवान का नाम लिया जाता है, गीता भागवत आदि पढ़ी जाती है, चाहे ज़्यादा मत पढ़िए, थोड़ा सा ही पढ़िए, पर पढ़िए। गीता, रामायण, भागवत आदि पढ़ी जाती हैं, तो वहाँ पर श्री, विजय, लक्ष्मी सब रहती है, सुख, संपत्ति, समृद्धि सब रहती है। भगवान ने कहा जहाँ मैं हूँ वहाँ सब है। तो भगवान क्या चाहते हैं? कि हम उन्हें याद करें। हे नाथ, मैं आपको कभी भूलूं नहीं। हे नाथ, मैं आपका हूँ, आप मेरे हैं। उन्हें कभी भूले नहीं, उनको याद रखें। वही काम आएंगे अंत में। जब कोई दुख आता है, तकलीफ आती है, तो क्या किसको याद करते हैं? भगवान को। कोई परेशानी आती है तो किसको याद करते हैं? भगवान को। तो हर समय भगवान को याद करें। कोई मुश्किल नहीं है, बस काम करते जाओ, भगवान का नाम न, हाथ रहे काम में, मन रहे राम में। काम किए जा, राम का नाम लिए जा। क्या मुश्किल है? कुछ मुश्किल नहीं है, पर हमने मुश्किल बना दिया है। आजकल की जो यंग जनरेशन है, वो तो लेना ही नहीं चाहती भगवान का नाम। ओह, इट्स ए ओल्ड फैशन्ड। नो, इट्स नॉट ओल्ड फैशन। भगवान का नाम जो है, भगवान ही तो सब कुछ है। वही तो सब कुछ बन गए हैं, वही तो सब कुछ करा रहे हैं। हमें शक्ति किससे आ रही है? एनर्जी कहाँ से आ रही है? ऑल परवेडिंग जो एनर्जी है वो परमात्मा ही तो है। वही तो सब कुछ बन गए हैं। तो ओल्ड फैशन कहाँ से हो गए? वो तो सबसे ओल्ड भी हैं और सबसे यंग भी हैं। वही सब कुछ है। वो तो आदि और अंत से रहित हैं। हाँ, उनको हम लोग पहले कहते थे गॉड इज ओमनी प्रेजेंट, ऑल परवेडिंग, सब जगह, ओमनीपोटेंट, सर्वशक्तिमान है, सर्वत्र है, सर्वज्ञ है, सब कुछ वही है।
फिर भगवान ने कहा जीवन में संसार में जो रहते हैं, गृहस्थ में जो रहते हैं, उनके जीवन में यज्ञ होना चाहिए। भगवान ने कहा यज्ञ में मैं प्रतिष्ठित हूँ। अब यज्ञ क्या है? देना रूप क्रिया ही यज्ञ है। गृहस्थ के लिए पंच यज्ञ बताए, गऊ को खिलाना, चिड़ियों को खिलाना, कुत्ते को खिलाना, घर में सेवाधारी है उनको खिलाना, और कोई अतिथि आ जाए उसको खिलाना। इसको पंच यज्ञ कहते हैं। तो ये हर गृहस्थ के घर में रोज होने चाहिए। और फिर देने का हमारा स्वभाव होना चाहिए। देखिए, हमें जितना मिला है उसका 10% या एटलीस्ट 2% तो मिनिमम है, आपको सबके हित के लिए निकाल देना चाहिए कि ये मेरा सेवा में जाए। क्यों? जब आप कमा रहे हैं तो आप सब अपने ऊपर खर्च कर लेंगे। क्या करेंगे खर्च करके? कितना करेंगे? तो भगवान जितना, मानिए कोई 2 लाख रुपए महीने कमाता है तो कितना देगा? 2% 2,000, और 10% 20,000। तो अगर आपका बड़ा दिल है तो 10% दीजिए, नहीं तो 2,000 तो निकालिए ही। उसमें पंचयज्ञ नहीं आता। उसके अलावा भी 2,000 रुपये महीने मुझे सबकी सेवा में लगाने हैं। अंदर में एक संकल्प हो, मेरा तन मन धन सब कुछ सबकी सेवा के लिए। अम्मा जी संकल्प कराते थे कि मेरा जीवन निष्कामी बने, मेरा जीवन सबके लिए हो, नॉट मी। हमने अपना क्या मोटो बना रखा है? मी एंड माय फैमिली। मैं खुश, मेरा परिवार खुश, तो सब खुश। पर हमारी जो संस्कृति है वो क्या है? वासुदेव कुटुंबकम, दिस होल वर्ल्ड इज माय फैमिली। हम सब किसके बच्चे हैं? हम सब किसके बच्चे हैं? भगवान के बच्चे हैं। तो जब हम भगवान के बच्चे हैं तो हम भगवान की फैमिली में आते हैं। तो हम छोटी फैमिली थोड़ी ना, हमारी तो बहुत बड़ी फैमिली है। सब जगत के प्राणी हमारे ही वो हैं। जब माता पिता हमारे भगवान हो गए, जब माता पिता भगवान हैं तो हम सब भाई बहन हो गए। नहीं, कोई भी हो तो अपने भाई बहन की आप ध्यान रखते हैं या नहीं रखते? तो ऐसे ही कोई भी आपको दुखी दिखे, परेशान दिखे, तो उसके लिए चित्त द्रवित होना चाहिए, मैं क्या करूं इसके लिए। उसकी हेल्प करने का भाव होना चाहिए। चलिए आपको कोई आपसे पैसे ले गया कि मेरी तबीयत खराब है, मुझे दवाई लानी है, और नहीं, वो उसने ऐसे आपको बेवकूफ़ बना दिया, झूठ बोल दिया, कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने तो अच्छे भाव से दिया ना, आपका तो पुण्य बना। ये मत सोचिए उसने मुझे ठग लिया, लोग तो ठगते नहीं, ये मत, हमारा काम नहीं है ये सोचना। हमने अच्छे भाव से दिया, हमारा अच्छा भाव प्रकृति में गया। तो हमेशा देने का भाव रखिए, प्रकृति में देने का, कि भाई जो भी कुछ है वो सबके लिए हो, सबके लिए। तो हमारे जीवन में यज्ञ होना चाहिए। फिर जीवन में सत्संग जरूर होना चाहिए। गृहस्थ के जीवन में चाहे हफ्ते में 1 दिन आए, पर सत्संग जरूर होना चाहिए। और जो रोज आता है उसका तो जीवन धन्य है। तो जीवन में सत्संग जरूर हो। अब सत्संग क्या है? बोले सत्संग वो है जो हमें अंधेरे से रोशनी की ओर ले जाता है, हमारे जीवन में प्रकाश लाता है, हमें सही तरह से विचार करना सिखाता है। नो नेगेटिव थिंकिंग, कोई नकारात्मक विचार हमारे मन में आए ना, किसी के लिए हमारे मन में राग द्वेष ना हो। हम कोई भी पैसा कमा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, हमारे जीवन में चोरी कपट बेईमानी ना हो। सत्संग हमें भगवान से जोड़ता है। सत्संग, सत्य का संग, सत्य क्या है? परमात्मा। तो जो हमें परमात्मा से जोड़े, जो हमें भगवान की ओर ले जाए, वो सत्संग है। आजकल तो आदमी समझता है बस पैसा कमा लिया, बस हो गया सब कुछ। ऐसा नहीं है।
तो सत्संग हमारे जीवन में होना चाहिए। हम जीवन के टाइम को कहाँ खर्च कर रहे हैं, जीवन के समय को कहाँ खर्च कर रहे हैं, वो हम सत्संग से सीखते हैं। फिर हमारे घर में जितने भी बड़े हैं, जो गृहस्थ में लोग हैं, उनको बड़ों की सेवा करनी चाहिए, बड़ों के पैर छूने चाहिए। और अब तो पता नहीं रिवाज रह गया या नहीं, पत्नी को पति के भी पैर छूने चाहिए, रोज़ सास ससुर के भी पैर छूने चाहिए, और बेटा है तो माता पिता के पैर छूने चाहिए, बड़े हैं तो उनके पैर छूने चाहिए। तो ये हमारे पुरानी संस्कृति है, उनका आशीर्वाद मिलता है। एक बार एक बाबा जी जो थे, जगह जगह सत्संग किया करते थे, गांव-गांव में जाते थे सत्संग करने के लिए। तो एक गांव में सत्संग करने के लिए गए, तो एक माता जी आई, तो उन्होंने कहा कि आप उस गांव में जाते हैं सत्संग करने के लिए? बाबा जी ने कहा जाता हूँ। बोले उस भक्त को आप जानते हैं? बोले हाँ जानता हूँ। बोले उसकी बेटी हमारे घर में ब्याही है, वो बहुत लड़ती है। तो बाबा जी ने कहा अच्छा बुलाओ उसको। बुलाया उसको, तो जैसे ही वो आई तो रोने लगी। तो बोले बेटा क्यों रही हो? बोले वो हमारी सास जो भी हम काम करते हैं उसमें बहुत नुक्स निकालती है। तो बोले अब मैं क्या करूं, उन्हें कोई काम पसंद ही नहीं आता मेरा। तो उन्होंने कहा अच्छा बेटा कोई बात नहीं, हम तुम्हारे गले में एक ताबीज़ बांध देते हैं, तुम्हारे गले में एक ताबीज़ बांध देते हैं, वो उससे तुम्हारा सब काम ठीक हो जाएगा। तो कहती है अच्छा ठीक है बाबा जी। तो कहते बस बेटा एक बात और मानना, जो काम कहें बड़े लोग, जो काम कहें उसको फौरन करना। और क्या करना? और जवाब कभी मत देना, हमेशा हाँ जी काम फौरन करना। क्योंकि अगर तुमने जैसे कहा एक गिलास पानी ले आना और हमने 10 मिनट लगा दिए पानी लाने में, तो फिर हम पानी लेकर आए तो उसका वो बात नहीं रहेगी। पर हमने काम फौरन किया तो उसकी बात ही अलग है, फौरन आशीर्वाद मिलता है। और उन्होंने कहा कभी भी जवाब मत देना। तो फिर 1 साल का मैं तुम्हें नियम दे रहा हूँ, 1 साल तक तुम्हें इसे निभाना है, जवाब नहीं देना है और काम फौरन करना है। उसने कहा ठीक है बाबा जी। अब वो जवाब नहीं देती थी, काम फौरन करती थी। अब सास बेचारी क्या कहे, सास बेचारी क्या कहे, घर में लोग सब खुश, पर उसने 1-2 बार जवाब दे दिया। तो फिर 2.5 साल लग गया उसको व्रत निभाने। कितना समय लग गया? 2.5 साल। 2.5 साल बाद बाबा जी आए तो सारे घर वाले आ गए, सारे घर वाले आ गए। बोले बाबा जी हमारा घर तो स्वर्ग हो गया, स्वर्ग, हमारा घर तो स्वर्ग हो गया। तो काम फौरन कर दें, बच्चों को क्या चाहिए? काम फौरन कर दें और जवाब कभी ना दें। तो ये क्या है कि गृहस्थ जीवन में रहने का तरीका है। गुरु भगवान के अनंत अनंत शुक्राने। करती हो तुम राधा रानी, होता नाम मेरा। करती हो तुम राधा रानी, होता नाम मेरा। शुक्र तेरा, शुक्र तेरा, शुक्र तेरा, शुक्र तेरा। जब जब ठोकर खाई मैंने, थामा हाथ मेरा। जब जब ठोकर खाई मैंने, थामा हाथ मेरा। शुक्र तेरा, तेरा, शुक्र तेरा, शुक्र तेरा, शुक्र तेरा, शुक्र तेरा।
तेरी कृपा से राधा रानी मैं बरसाने आता हूँ। तेरी कृपा से राधे रानी मैं बरसाने आता हूँ। चढ़ चढ़ पौड़ी श्री महलन की राधे राधे गाता हूँ। चढ़ चढ़ पौड़ी श्री महलन की मैं राधे राधे गाता हूँ। तेरी कृपा से लाडली जो मैं सुमरूं नाम तेरा। तेरी कृपा से लाडली जो मैं सिमरूं नाम तेरा। शुक्र तेरा, शुक्र तेरा, शुक्र तेरा, शुक्र तेरा, शुक्र तेरा, शुक्र तेरा। जीवन की हर घड़ी में श्यामा तुम ही साथ निभाती हो। जीवन की हर घड़ी में श्यामा तुम ही साथ निभाती हो। करुणामयी है नाम तेरा पल पल कृपा बरसाती हो। करुणामयी है नाम तेरा पल पल कृपा बरसाती हो। तेरी कृपा से लाडली जो होता सब काम मेरा। तेरी कृपा से लाडली जो होता सब काम मेरा। शुक्र तेरा, शुक्र तेरा, शुक्र तेरा, शुक्र तेरा, शुक्र तेरा, शुक्र तेरा। दुखी दे या सुखी दे पर लूंगा नाम तेरा। रूखी दे या सूखी दे पर लूंगा नाम तेरा। शुक्र तेरा, शुक्र तेरा, शुक्र तेरा, शुक्र तेरा, शुक्र तेरा, शुक्र तेरा। करती हो तुम राधा रानी होता नाम मेरा। करती हो तुम राधा रानी होता नाम मेरा। शुक्र तेरा,